तेरे उत्ते मरदे आ प्यार तेनू करदे आ तेरे नाल डरदे आ यार मेरे। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 द बिग बिग शो। आज था कैप्टेंसी का टास्क जिसमें हमने देखा डिशुम डिशुम रोना धोना, भैया बहुत कुछ ड्रामा, फुल ऑन ड्रामा देखने को मिला आज। तो इस टास्क में दो टीम बनी थी, रेड टीम एंड ब्लू टीम। दोनों टीम में से दोनों को दो दो लोग भेजने थे, एक बनना था राइटर, एक बनना था डस्टर। डस्टर के लिए कैप थी, उस पर डस्टर लगाया था, उससे जो राइटर लिखेगा बोर्ड पे उसको रब करना था। और विनिंग टीम कौन सी होनी थी? जिसके बोर्ड में सबसे कम लिखा हुआ हो। तो अभिषेक बना राइटर और बसीर बना उसके अगेंस्ट डस्टर, उधर अमाल बना डस्टर और नेहल बनी वो राइटर। तो लिखे जा रहे रब करते जा रहे। अभिषेक हेल्प ले रहा है, क्या लिखो, क्योंकि आपके बोर्ड में ऑपोजिट टीम के बोर्ड में आपको भेज दिया गया था ना, रेड टीम वाले को ब्लू बोर्ड पे लिखना था, ब्लू वाले को रेड पे लिखना था और दूसरे को रब करना था। भैया फुल ऑन फाइट हुई। नेहल को थोड़ी ढंग की ड्रेस पहन के आनी चाहिए थी इस टास्क में, तो नहीं तो फिर उसको इसीलिए रोना धोना, उसको इतना गंदा प्ले किया भैया नेहल ने, विक्टिम कार्ड प्ले किया। वैसे विमेन एम्पावरमेंट करती रहती है, वही उसके ऊपर तो कूद रही है अमाल। अब जब इतनी नीचे करके लिख रही है बोर्ड के, तो अमाल को तो नीचे झुक के ही रब करना पड़ेगा ना, वो क्यों ना टास्क में जीते भाई। तो यू कांट डू दिस, यू कांट टच मी, यू आर टचिंग मी एट इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस, और खुद उसको टच कर रही है। वो कोई बात नहीं, आदमी कुछ भी करे तो भैया बेचारा फॉल्ट पे है। मैं बोल रही हूँ बीइंग अ वुमन, बिकॉज कई लेडीज ऐसा करती हैं, गलत वुमन कार्ड प्ले करती हैं। तो रोना धोना ड्रेस इतनी स्लिट वाली, उसके ऊपर लिटरली कूद के गई है बंदी। भाई पीछे से भी तो होके जा सकती थी वो, नहीं, बट उसके ऊपर कूद के गई, वो उसको इनएप्रोप्रिएट नहीं लगा। अमाल का भाई जब नीचे बिल्कुल बोर्ड के नीचे जा रहे हो तो टच हो ही सकते हो, इतना उसने इशू बनाया। वहीं दिखाया बसीर और अभिषेक खूब लिखता जा रहा है स्ट्रांगली, पर वो गलत कर रहा था, वो बोर्ड को पकड़े जा रहा था। वो अलाउड नहीं, आप लिख सकते हो पर बोर्ड को नहीं पकड़ सकते। दोनों बंदों ने गलत खेला। बसीर तो भैया हाफ ही गया बहुत, जबकि इतना स्टेमिना है बंदे में, हाफ एन आवर तक करना था ये गेम। और इतना गुस्सा, बोर्ड तोड़ रहे हैं वो उसको क्योंकि आने नहीं दे रहा, गाली गलौज जितनी गालियां हो सकती थी सब कुछ यूज हुई। फिर फेंक दिया इन्होंने बोर्ड को पानी में। और इसका सबसे बढ़िया, आज आवेश को बिग बॉस ने कहा भैया तुम फोरफ्रंट पे आओ, बहुत पीछे छुप छुप के खेलने लगे, अपना होमवर्क तुमने बहुत एक्यूमुलेट कर लिया, अब सबमिट करने का टाइम आ गया, अब तुम्हारा एग्जाम डेट आ गई है, होमवर्क तो तुमने कर लिया, अब एग्जाम में देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हो। तो संचालक बनाया आवेश को और नगमा को। नगमा तो फिर भी इतना कुछ नहीं दिखा पाई, आवेश ने आज बहुत अच्छा अपना रूप दिखाया। उसने अपना बोला मैं डिस्क्वालीफाई करता हूँ बसीर और अभिषेक को, वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। और अमाल, और उसमें तो भाई अमाल ही विनर घोषित होता है। नेहल के इतने आंसू से रोना, रात भर रोना। वही फरहाना को वो कह रही है अमाल के लिए कि वो मेरा दोस्त है, ये जो कह रही है नेहल मेरा दोस्त है, मैं इसके लिए कुछ अलग नहीं बोल सकती, मुझे पता है उसके इंटेंशन गलत नहीं थे, फिर भी रोई जा रही है। फिर फरहाना कितनी चलाक है, माचिस मार रही है, कह रही है तेरे को जो लगता है तू बोल दे, तो ये मत सोच वो मेरा फ्रेंड है। उकसाने का तरीका देखो इन लोगों का, वैम्स है पक्की भरी पड़ी इस घर में। अब की बार भैया पूरी लेडीज वैम, समझ नहीं आता किस समय कौन वैम बनती है, कब कौन वैम बनती है। रो रही है। और फिर देखो भैया एक सीन, बसीर की गोदी में चढ़ के बैठ के रो रही है। अब वो इनएप्रोप्रिएट तरीका नहीं था जब फरहाना को उसने गोदी में उठा के ऐसे हाथ से ही रख दिया था अभिषेक ने, तब तो बड़ा इशू बनाया तुमने। अब उसकी गोदी में बैठ के झूठ बूट क्रोकोडाइल टीयर्स तुम्हारे निकल रहे हैं। कुछ घंटों बाद हम देख रहे हैं भैया बड़ी फ्रेश है, आंखों में कहीं सूजन नहीं, कहीं आंख लाली है, कैसा रोना होता है भैया, इतना तो रोती क्यों। वो अमाल को तो इतना गिल्ट दिखा दिया, पता नहीं वो एक्ट कर रहा है ऐसे गिल्टी होने का या वाकई में उसको हो रहा है, बेचारा कभी इधर जा रहा कभी उधर। और जीशान ने उसको बहुत, सब पूरे घर ने कहा हम तुम्हारे साथ है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। ये नेहल ही उसको गलत तरीके से ले रही है, पूरा घर उसके साथ है। और इवन गौरव ने तो बहुत कम बोला, गौरव तो बंदा पड़ता ही नहीं है इस बीच में। गौरव को बाद में सबने आशनूर वगैरह ने बोला तो क्या बोलता है, दो बैल और दो भैंस जब लड़ रहे हैं आपस में तो मुझे उनके लड़ाई में बीच में नहीं जाना। मैं एक बार बोल सकता हूँ, उन्होंने रूल्स पढ़ के आए हुए, मैं तो भी इतना काम करके घर में आया हूँ, मैं नहीं चाहता मैं एविक्ट हूँ इनके चक्रों में, तो अपनी लड़ाई ये खुद लड़े, मुझे बीच के में किसी के मुद्दों में नहीं पड़ना। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। आशनूर ये कह रही है हम इस घर में आए हैं, सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हमको समझाना है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया अजीब ही है गौरव खन्ना, तो भैया बहुत ही गलत प्ले कर रहा है। और वहां पे दिखाते हैं भाई अमाल के साथ तानिया गुडी गुडी बन रही, पर जीशान कहते हैं अभी तो उसका पॉइंट मत छेड़ नेहल के साथ, अभी वो कितना परेशान है, देख नहीं रही है तो उसको और गिल्ट कराई, उसको हंसाओ से और बातें करो। फिर पहुंच जाती है उसके बेड पे उसको एक कहानी सुनाने कि एक गांव में लड़का था, उसके गांव में फ्लड आ गई तो सबके पास अनाज खत्म हो गया, तो वो लड़के के पास जितना अनाज था, पता नहीं कितना अनाज था भगवान जाने, तो वो रात को उसकी चपाती बनाता था और सबके घरों में चुपचाप रखाता था बिना उनके जाने। पर गांव वाले उसको पसंद नहीं करते थे, उससे लड़ते झगड़ते थे सुबह, जबकि वो रात को खाना खिलाता था। गांव वालों को तो ये बात पता नहीं थी वो छुप के ऐसे कर रहा था। तो एक दिन रात को जब वो सोया था तो भगवान प्रकट होते हैं, फिर भगवान कहते हैं तुमने कितना अच्छा लोगों के लिए किया, और पूरे गांव वालों को बुला के कहते हैं इसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुमने ऐसा किया। और फिर अचानक से बताती है कि एक दूसरे
जगह के राजा होते हैं, उन्हें पता चलता है हमारा बेटा लापता हो गया था, किडनैप हो गया था, तो यही वो बेटा है, वो जो लड़का था, तो उसको वो ले जाते हैं, वो बन जाता है राजा। तो कहते हैं तुम भी एक राजू हो? कहता हाँ। अमाल कहता है मैं भी दिल से ऐसा ही हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो सबके लिए अच्छा हो, पर मेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा हो जिससे कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ। वाह वाह, क्या तुम्हारा सोच है, अच्छी सोच है। मगर मैं ही, मेरा ही सबसे अच्छा करो तो फिर वही हो गया ना, मेरे को बेस्ट ही बना के रखो। क्या है इन लोग की सोच है, यही जाने। तो ये गेम चला लंबा, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आवेश और बशीर का बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गंदा वाला, गंदा। बशीर ने तो बाहर की बातें भी अवेश के लिए बोल दी कि मेरे को पता है तेरे को डीएम करती हैं गर्ल्स यहाँ पे, जो जो तू, क्योंकि बस अवेश ने बोल दिया ना तू लड़कियों के साथ गेम खेलता है, कभी नटालिया के साथ, कभी नेहल के साथ, गर्ल्स के साथ तू अपना एक एंगल बना के चल रहा है। इस बात पे वो उकस गया, तो उसने बोला मुझे पता है तू गोदी में लेके कहाँ कहाँ लोगों को घूमता है बाहर, और तेरा इतना रिश्ता है, कितना फेक है कितना रियल है, यहाँ पहली बार तूने उसको आई लव यू बोला और तेरे पास इतने डीएम जाते हैं आते हैं। मतलब उसकी बहुत गंदे तरीके से बाहर की बात अंदर लेके आया आवेश की। आवेश भी बहुत तुनका हुआ है, सब आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तभी आ जाता है भाई अभिषेक। अभिषेक कहता है आई वॉन्ट टू नो, पूछ रहा है वो उससे, नगमा से पूछ रहा है वो, पर वहां बैठा हुआ है गौरव भी कहता है तेरे को हम क्यों बताएं कि तुमने मेरे अगेंस्ट बशीर को जान के भेजा। कह रहा हम क्यों बताएं, हम हमें नहीं बताना तेरे को। गौरव इस बात पे लड़ लिया, वो कह रहा मैं तेरे से नहीं पूछा, मैं नगमा से पूछा। फिर सबने उसको चुप कराया, बोला भाई बट नेचुरल है, जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे अगेंस्ट तो बशीर को ही भेजेंगे, पर बशीर भाई स्मोकिंग कम करो, तुम्हारा तो स्टेमिना ही खत्म हो गया था, कल हाफने लगे थे, लिटरली तुम हाफ रहे थे, लग नहीं रहा था तुम मुंबई के आसपास की जगह में लोनावला में हो, ऐसे तो लग रहा था तुम तो लद्दाख ही पहुंच गए हो। भाई स्मोकिंग कम करो कम करो, ये खाली बॉडी बिल्डिंग से तुम्हारा हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली है, प्लीज कर्ब ऑन स्मोकिंग, टेंशन में हर समय स्मोकिंग करने मत भागा करो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। तो फिर ये सब हुआ, और तानिया जी तो बैठ के वही अमाल से वो अपना कौन से पॉइंट्स होते हैं वो ले रही है कि उनको भी थोड़ा सा एंगल मिल जाए, और उसने तो बना दिया उसको राजू। भैया सुबह उठ के फिर वही झगड़े, रात भर रोती रही लड़की नेहल, और सुबह फ्रेश होके आते ही मुद्दा एक नया छेड़ दिया उसने। कुनिका जी बना रही थी चीले, उन्होंने जरा सा घी डाल दिया, गोवर्धन घी डाल दिया। भैया जरा सा एक चम्मच ही तो डालिए, आधा चम्मच डाल लोगे। भाई आप घी मत यूज किया करे, तेल में बनाओ, हम सबको घी चाहिए होता है, खत्म हो जाता है। वो कहती मैं तो ऐसी बनाती हूँ घर में, वो का मानने वाली कुनिका, उसको तो अपना जी का करना, और घी जरा सा यूज कर लिया, उसको मुद्दा चाहिए ना। अभी तेरी इंसल्ट सब खत्म हो गई, अब तू घी के पीछे पड़ गई है। सब घर वालों ने कहा वो घी ले सकती है, कोई चपाती में भी लगाता है, कोई अपनी दाल में भी डालता है, तो उनको तो मना ही नहीं है, तो ये चीले में क्यों नहीं डाल सकती। तो देखिए भाई नेहल तो एक बड़ी फेक इंसान है, मुझे लगी बकवास एकदम। देखते हैं आगे क्या बिग बॉस दिखाते हैं हमको, वीकेंड का वार में भी क्या क्या देखने मिलेगा। अब की बार तो सलमान खान नहीं आ रहे हैं, अब की बार आ रहे हैं फराह, पर वो भी कुछ ना कुछ तो बोलेगी। अब आपको एक छोटे से जिस्ट में बताती हूँ इनकी पे स्केल क्या है। सब 16 नंबर पे फरहाना भट्ट है, इसको मिलते हैं 1 से 1.5 लाख पर वीक। कंटेंट तो बंदी अच्छा दे रही है, जितने हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। प्रणीत मोरे हैं नंबर 15 में, 2 to 3 लाख, ठीक ठीक दे रहे हैं, आधा पैसा वसूल हो रहा है इससे। तो चौथे नंबर पे है अभिषेक 3 to 4 लाख, भैया बहुत कंटेंट दे रहा है, इससे तो डबल वसूल हो रहा है। 13 नंबर पे है नेहल 3 to 4 लाख, ये भी बहुत दे रही है कंटेंट, बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ा रही है बिग बॉस की। 12 नंबर पे है जीशान 4 to 5 लाख, ये भी बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल दे रहे हैं बिग बॉस को मुनाफा। 11 नंबर पे है नटालिया, भैया फुलझड़ी 4 से 5 लाख, बिग बॉस का तो 0/0 जा रहा है इसके प्रति, इससे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई मुनाफा नहीं हो रहा। 10वें नंबर पे है कुनिका 4 to 5 लाख पर वीक, बहुत ज्यादा मुनाफा, 4 गुना मुनाफा हो रहा है। 9वें नंबर पे है नीलम गिरी, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है इसलिए इनको बुलाया, इनको 5 to 6 लाख पर वीक दे रहे हैं, पर 3 लाख के करीब मुनाफा हो रहा है इसमें। 8वें नंबर पे है मृदुल 5 से 6 लाख पर वीक, क्योंकि फैन फॉलोइंग कितनी है इनकी, पर बंदे न तो 1 लाख का भी मुनाफा नहीं दे रहा बिग बॉस को। 7वें नंबर पे है तानिया 5 to 6 लाख पर वीक, भैया बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है, 4 गुना तो दे ही रही है कुनिका के जितना। 6 पे है बसीर अली 6 to 7 लाख, ये भी अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, ये 2 से 3 गुना मुनाफा दे रहे हैं। 5वें नंबर पे है आशनूर 7 to 8 लाख, ये तो भैया आधे से भी कम मुनाफा दे रही है बिग बॉस को। चौथे नंबर पे है नगमा 7 to 8 लाख। 3rd नंबर पे आवेश 7 to 8 लाख, आवेश तो फिर भी दे रहा है 2 लाख के करीब, मगर नगमा तो 50,000 ही दे रही है बिग बॉस को मुनाफा पर भी। 2nd नंबर पे है अमाल, भैया इसको बहुत पैसे मिल रहे हैं 8 से 10 लाख, बाकी इसको इतनी परवाह भी नहीं है ये बिग बॉस में रहेगी नहीं, ऐसा शो करता है, मगर दे रहा है ये करीब 7 लाख के करीब मुनाफा दे रहा है। और पहले नंबर पे है गौरव हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट 16 से 18 लाख, भैया इतना कुछ नहीं दे रहा खास, ये तो दे रहा है पूरे 1 से 2 लाख। तो मिलते हैं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।